आज हम लोग केसर वाले देश में शीर्षक पाठ, जो कि एक बहुत ही मनोरंजक और एक ज्ञानवर्धक अध्याय है, जिसका आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये अध्याय पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि आखिर ये अध्याय जो लिखा गया, इसमें शिक्षण के लिए संकेत क्या है। संकेत मतलब सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ये केसर वाले देश में जो ये लिखा गया कहानी है, कहानी के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में सबसे पहले हमें यह जानना है कि केसर पाया कहाँ जाता है। केसर के बारे में विस्तार से हमें जानकारी इस पाठ में दी गई है कि केसर भारत में कश्मीर में बहुतायत में प्राप्त होता है, जिसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं और खासकर महिलाओं के लिए केसर बहुत ही उपयोगी है। और ज्यादातर हिंदुस्तान में महिलाओं को केसर दिया जाता है, वो केसर का सेवन करते हैं। और केसर कश्मीर में, जो कि भारत का स्वर्ग कहलाता है, आप जानते होंगे कि भारत में अगर स्वर्ग कहीं है तो वह कश्मीर में है। साक्षात दर्शन होता है। जब आप जाएं, कश्मीर जाने का मौका अगर आपको लगे तो पता चलेगा कि स्वर्ग अगर है धरती पर तो वो वही है। लेखक इस बात को कहते हैं कि ये बर्फ की बड़ी बड़ी चादर चारों तरफ, जब ये बर्फ की बड़ी बड़ी चादर चारों तरफ जब दिखाई पड़ती है तो उस समय ये लगता है कि जैसे एक ऐसा दृश्य जिसको देखकर किसी भी व्यक्ति का मन मोहित हुए बिना नहीं रह सकता है। अब कश्मीर चूंकि अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है, इसी वजह से शिक्षकों के लिए, हम शिक्षकों के लिए यह इसमें भूमिका दी गई है कि हम अपने बच्चों को यह संतुष्ट करें पहले कि आखिर ये पाठ में है क्या, जिसे हमें बच्चों को बताना है। जैसे कश्मीर अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, इसलिए कि यहाँ जो बेहद खूबसूरत बर्फ की ऊंची ऊंची चादर है, जिसको देखने के बाद मन हर्ष से पुलकित हो उठता है और एक नई दुनिया में जैसे हम चले गए, इसका आभास हमें होता है। ये हुई भूमिका। अब हम अपने कहानी की तरफ, जो मंचन हुआ है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें, मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है, और ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि स्वर्ग अगर धरती है कहीं तो वो कश्मीर में है, क्योंकि वहां की प्राकृतिक छटा, वहां की प्राकृतिक रूपरेखा ऐसी है जो मन को मोहित किए हुए बिना नहीं रह सकती है। सब बड़ी समस्या थी कि ये कश्मीर अगर है, कैसे जाया जाए, पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा होता है जिसकी अनुभूति हम कश्मीर में कर सकते हैं। इसलिए कुछ दिन मित्रों के साथ हम लोगों ने एक यात्रा का कार्यक्रम बनाया कि हम लोग चलें और वहां जाकर देखें कि आखिर कश्मीर के बारे में इतनी बातें कही गई हैं, इतनी सारी रोचक जानकारियां लोग कहते हैं, बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आए दिन इंटरनेट पे, टीवी पे या अन्य तरह की जानकारियों के माध्यम से जो हमें पता चलता है वो यही है। तो लेखक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने का एक कार्यक्रम बनाया, और कार्यक्रम बनाया ही नहीं वरन वो उस कार्यक्रम को उन्होंने रूप भी दिया और वो निकल पड़े कश्मीर की यात्रा पर। सबसे पहले लेखक ने अपनी यात्रा प्रारंभ की रेलगाड़ी के द्वारा, जो पठानकोट तक जाती थी। सबसे पहले वो वहां तक गए, लेकिन वो पठानकोट अब वहां तक रेलगाड़ी नहीं जाती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब वो कहां तक जाती है, तो वो अब जम्मू तक ही जाती है। जम्मू का जो है वो ताप्ती नदी के किनारे, ये ऐसा शहर है
जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। और आप ये जानते होंगे कि ये जम्मू में बहुत सारे मंदिर हैं। जम्मू के रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो गुंबद उनका जो है वो सोने से जड़ा है, यानी वो उस मंदिर के गुंबद में चारों तरफ सोने के वो अर्क से वो पूरी तरह से है। जैसे कि भारत में अमृतसर जो पंजाब में स्थित है उसमें जो है वो स्वर्ण मंदिर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार वो और ऐसा है जो दूर से ही चमकता है। जब आप उसे दूर से देखेंगे तो वो इतना शाइनिंग करेगा, इतना चमकेगा कि अनायश ही हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है कि ये कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा स्थान है, और हमारी आंखें उस ओर देखने के लिए आतुर हो उठती हैं। उसके बाद लेखक यहाँ एक मंदिर नहीं अनेक वहाँ मंदिर गए और तो और एक पारदर्शी स्फटिक के मंदिर जो कि बिल्कुल वाइट सफ़ेद था, वहाँ भी वो गए। जम्मू गए और वैष्णव देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन आपका कोई मायने नहीं रखता है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, कोई जीवन जीने की जो आपके अंदर जो क्षमता है वो है क्या। जब आप वहाँ गए और आपने वैष्णव देवी के दर्शन नहीं किए। वैष्णव देवी का नाम आप सारे लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही पवित्र स्थल है जिसकी यात्रा करना लोग चाहते हैं और बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष उसकी यात्रा भी करते हैं। उसके बाद इस लेखक के बहुत सारे साथी थे। वे कुछ लोग शायद उनके अंदर की कुछ बातें और हो मन की, शायद उनके अंदर कोई, क्योंकि उनमें सीढ़ियों पर बहुत सारी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग इनके मित्र थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की कि अब हम जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ये इच्छा बहुतों ने जाहिर नहीं की। इनके मित्र ही थे। असल में देवी में जितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, मैंने पहले ही कहा आपको कि चूंकि उसमें सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं और ये इन सीढ़ियों पर चढ़ना शायद इनके मित्रों के लिए बहुत कष्टकारी होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते थे और वो उन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाने के कारण वहाँ जाने का विचार ही छोड़ देते थे। आगे देखें हम लोग। इसका कारण यह नहीं था कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हिम्मत ही जवाब दे देता था, और जब हिम्मत ही जवाब दे देगा तो आप ही बताएं कि लोग कैसे उतनी दूर की यात्रा कर पाएंगे। वे बेचारे थोड़ा दूर चढ़ लेने के बाद सीढ़ियों पर शायद वो ऊपर ना चढ़ पाए, इसी ख्याल को मन में रख करके वे लोग क्या करते थे, उन लोगों को ये लगता था कि शायद हम इतने वैष्णव देवी के ऊपर की मंदिर पे नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए ये ख्याल वो लोग छोड़ देते थे। और उन्होंने लेखक के मित्र ने लेखक से कहा भी कि हम लोग इतने ऊपर में नहीं चढ़ पाएंगे। जबकि सत्यता ये है कि अगर आप वहाँ गए और आप उस मंदिर पर आप नहीं गए, आप देवी के दर्शन नहीं किए, तो आपका वहाँ जाना बिल्कुल ही सिद्धांतहीन या कोई मतलब नहीं रह जाता है कि हम वहाँ गए और हमने देवी का दर्शन नहीं किया। लेकिन लेखक ने ये तय किया कि हम लोग चलेंगे। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चलते रहा, क्योंकि दूरी काफ़ी है। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला भी शुरू हुआ, और उसके बाद जब बस लेकर के आगे बढ़ी तो बहुत सारे पहाड़ जो है वो नजर आने लगे, वो दिखाई पड़ने लगे। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच खूबसूरत लग रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे मानो एक ऐसी प्राकृतिक छटा नजर आ रही थी जो कि पाठकों के मन को विभोर कर रही थी। और जब नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप वो जगह का नाम है जिस जगह से लेखक की गाड़ी गुजर रही थी। वहां से
जब चले तो उतराई शुरू हुआ, यानी कि नीचे की ओर, चूंकि ये बहुत ही कर्ड रास्ता था, मोड़दार रास्ता था, तो जब गाड़ी लेकर के बढ़ी आगे तो लगता था सीधे वो नीचे की ओर जा रहे हैं। चले तो थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए, क्योंकि रास्ते का कोई भी पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर किसकी दूरी कितनी मूल रूप से है। ये पहाड़ थे बड़े घसकीले मतलब कि पैर अगर आप रखें तो पता नहीं वो फिसलन है या आप उस पर फिसल जाएंगे या नहीं फिसलेंगे, इसकी कोई सर्टेनिटी यानी निश्चितता नहीं। यही पहाड़ बरसात में खसक कर पूरा रास्ता जाम कर देते थे, जिसे कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में लैंडस्लाइड बोलते हैं, और वो जमीन टूट करके नीचे बिल्कुल रास्ते को जाम कर देता है और आने जाने वाले राहगीरों के लिए ये बहुत ही मुश्किल का एक सबब बन जाता है, जो कि उस रास्ते में आए दिन होता रहता था और लोग इस कारण से अच्छे खासे हर बार परेशान होते हैं। लैंडस्लाइड के कारण, भूस्खलन के कारण, मिट्टियों के पहाड़ों के टूटने से रास्ते के जाम हो जाने के कारण लेखक भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे। रास्ता बंद हो गया, बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते में जो पहाड़ें थी उसे हटाने का कार्य कर रहे थे और चट्टानें वो लगातार हटा रहे थे, तब कहीं जाकर मार्ग खुलता था और आवागमन जो है वो जारी हो पाता था, गाड़ियां आ जा सकती थी, लोग एक जगह से दूसरे जगह को आ जा सकते थे। बरसात में स्थितियां थोड़ी खराब हो जाती थी। आए दिन आप ऐसे भी देखते हैं कि बरसात में सामान्य रास्ते खराब हो जाते हैं, और अगर वो रास्ते कच्ची हो, अगर वो रास्ते पक्के ना हो तो जीना दूभर हो जाता है लोगों का, उस मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है लोगों का। ठीक इसी प्रकार वहाँ के दृश्य को लेखक ने बताया है कि जब वो गए, उन्होंने देखा, उस समस्या को फेस किया, उस समस्या को उससे वो रूबरू हुए, तो उनको लगा ये कि ये स्थिति जाने लायक नहीं है। आगे देखें, राम करते करते काम बन गए, यानी भगवान का नाम लिया। चूंकि गाड़ी इस तरह से जा रही थी कि लेखक को भी लग रहा था कि पता नहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, और अगर उनको ये लग रहा था, फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस इतने चक्कर खाने वाली रास्ते थे, यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि मोड़ों की गिनती भी लेखक कर पाने में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। कोई गिने भी तो कितने मोड़ों को लेखक गिन सकते थे। उनकी ध्यानें अपने अटकी सांसों पर भी थी और उन मोड़ों की तरफ भी थी कि पता नहीं कितने मोड़ आ रहे हैं, यानी कि वो यात्रा बहुत ही परेशानी का सबब था। इसी वजह से लेखक के बहुत सारे मित्रों ने वैष्णो देवी के मंदिर पर जाने का विचार पहले ही त्याग दिया, लेकिन लेखक ने यह मन में निश्चय किया कि नहीं, मुझे जाना है और मैं जाऊंगा और देवी दर्शन करूंगा। और उनके मन की ये इच्छा जो है वो साकार हो रही थी। भले रास्ते में बहुत सारी परेशानियां थी, कठिनाई थी, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि बिना कठिनाई को झेले हमें कभी भी सफलता या ऊंचाई पर हम नहीं चढ़ सकते, नहीं पहुंच सकते। जीवन हमारी कठिनाइयों से भरी हुई है, और अगर हम उनका सामना नहीं करते हैं तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लेखक के यही मूल मंत्र थे, इसी मूल मंत्र के साथ वो आगे बढ़े और उनकी यात्रा जारी रही।